हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता। आज हम बात करेंगे ग्रिपिंग एक्सरसाइज की। जैसे आप देख रहे हो, ये मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। कितनी बार पेशेंट्स भी आते तो पूछते हैं, मैडम ये सब चीज़ों का क्या यूज़ है, मतलब इनसे क्या कर सकते हैं, क्या नहीं होता है। तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। एक कंडीशन होती है जो लकवा बोलते हैं, जिसको हिंदी में आम भाषा में, उस इंग्लिश में हम लोग उसको बोलते हैं पैरालिसिस या हेमिप्लीजिया, एक साइड का हो गया हो। तो उसमें क्या होता है कि पेशेंट के हाथ की ग्रिपिंग एक्सरसाइज वीक हो जाती है। कभी कभी तो पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि धीरे धीरे वो रिकवर हो जाती है, लेकिन कुछ फाइन मूवमेंट्स रह जाते हैं, तो उसमें यूज़ होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें फाइन ग्रिपिंग की प्रॉब्लम होती है, या वीकनेस आती है, या कोई भी रेडिकुलोपैथी टाइप की कंडीशंस होती है। तो उसमें भी क्या होता है, पेशेंट्स को वीकनेस आने लग जाती है। देखो मोबाइल, वीकनेस आने लग जाती है। तो वो क्या करता है, पेशेंट किसी भी चीज़ को ऐसे ग्रिप नहीं कर सकता है, या उसको बोलेंगे तो वो ऐसे ऐसे लाएगा, फिर ऐसे निकालेगा, फिर ऐसे लगाएगा। तो उसको कोऑर्डिनेशन के लिए हमको ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़, वो जो नॉर्मली हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको, लेकिन वो क्या करते हैं, वो निकाल नहीं पाते। उनका जो हाथ होता है वो या तो उसको ग्रिप ही नहीं कर पाएगा, या कभी कभी क्या होता है, हाथ ऐसे आएगा और ऐसे हिलते हिलते ऐसे निकालेगा, फिर ऐसे ऐसे हम उसको बोलेंगे यहाँ लगाना है, तो वो यहाँ ना करके इधर उधर भागेगा, फिर उसको पकड़ के हमको लगवाना पड़ता है। तो ये बेसिक फाइन मोटर कोऑर्डिनेशंस के लिए कराते हैं। सेम ये उसके लिए ही है। इसमें कभी कभी पेशेंट क्या करता है, एक हाथ से नहीं निकाल पाता है, तो वो दोनों हाथ का यूज़ करता है, फिर ऐसे निकालता है। फिर कभी कभी एक हाथ से नहीं, तो हम उसको बोलते हैं पूरे हाथ से पकड़ के निकाल। तो शुरू में तो कभी कभी वो ऐसे निकालता है, फिर गिर जाते हैं, फिर हम दोनों हाथों से पकड़ के निकलवाते हैं, हर फिंगर का कोऑर्डिनेशन करवाते हैं। सेम इसका भी यही रोल है। उनको बोलते हैं कि वो निकालो, तो वो निकाल ही नहीं पाते। अगर निकालने को, अगर ये 4 निकालने को बोलेंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये 4 निकालने में ही उनको 15-20 मिनट लग जाते हैं। वो पकड़ेंगे, कभी उंगली से नहीं पकड़ पाएंगे, फिर ऐसे पकड़ेंगे, कुछ ऐसे पकड़ेंगे। तो ये हम लोग फाइन एक एक फिंगर से ऐसे उनको निकलवाते हैं, फिर सब रखवाते हैं, फिर ये दूसरी फिंगर से, फिर ऐसे तीसरी फिंगर से, फिर ऐसे लिटिल फिंगर से, फिर इधर से अपोजिट डायगनली। उनका कोऑर्डिनेशन वीक होता है। कभी कभी बहुत सारी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की कोऑर्डिनेशन नहीं होती, तो वो यहाँ से यहाँ तक उसको लगाने के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। नॉर्मली ये बहुत इजी लगती है हर चीज़, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होती है तो इट इज़ टू डिफ़िकल्ट कि पेशेंट ये इसको यहाँ से निकाल के इसको यहाँ लगा दे। समटाइम्स पेशेंट को हाथ नहीं मूव होता, तो उसको यहाँ से उठते हैं, यहाँ से असिस्टेड करवाते हैं, तब जाके वो लगा पाता है। तो ये बेसिकली उसके यूज़ में आता है। और फिर हम लोग उसको पूरा निकलवाते हैं, फिर लगवाते हैं। तो ये रिपीटेटिव करने से जो ये वीकनेस होती है, ये वीकनेस में काफ़ी सुधार होता है। धीरे धीरे मसल में ताकत आना शुरू हो जाती है। सेम फिर वो पहले ऐसे निकालते हैं, फिर हम लोग उनको बोलते हैं, फिर पर्टिकुलर पहले वो दोनों हाथों का यूज़ करते हैं, फिर धीरे धीरे सपोर्ट कम होता जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो ईज़िली अपने हाथ से ऐसे पकड़ के लगाना शुरू कर देते हैं। तब जाके हमें लगता है कि हाँ, हमारे इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ सक्सेसफुल हुआ है। सेम ऐसे ही होता है, जब ये सब आ गया तो कभी कभी ऐसा होता है तो ये ग्रिप नहीं हो पाती। तो इस ग्रिप के लिए भी हमको सेम उनको ये बीट्स की एक्सरसाइज करानी पड़ती है, हर फिंगर से। जैसे ऐसे बोलते हैं उनको, हर फिंगर से, एक से करो, फिर दूसरे से करो, फिर तीसरे से करो, फिर चौथी उंगली से करो, फिर लिटिल फिंगर। फिर उन लोगों के लिए ऐसे करते हैं वो। कभी कभी तो पेशेंट नहीं कर पाता तो पूरी उंगलियों से ताकत लगा के करता है, फिर ऐसे करके करेगा। तो ये बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। जब हमें पता है ना कि अब हमारी एक उंगली नहीं हिल रही है, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है हर चीज़। और ऐसे पेशेंट हमें देखने मिलते हैं, तो इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आ जाता है ग्रिपर। इसमें भी हम लोग, इसके तो बहुत सारे रूल है। अगर फ्रैक्चर हो गया, रोल है, फ्रैक्चर हो गया तो कुछ कास्ट लगा तो ये हाथ के कलाई के मूवमेंट बंद हो गए, तो उसमें ग्रिपिंग हम लोग पकड़ के स्पेसिफिक ये सारे मूवमेंट्स कराते हैं। हर फिंगर की स्ट्रेंथनिंग कराते हैं। बेसिकली स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ग्रिपर। जब भी कोई हैंड में अगर कोई ट्रॉमा हो गया या कोई भी इंजरी हो गई, ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद आफ्टर दैट ये एक थेरापुट्टी होती है, बहुत स्पेशली डिज़ाइन होती है ये थेरापेटिक एक्सरसाइज के लिए। आप इसे कितना भी एक्सरसाइज करें, ये प्रॉपर अच्छे रहती है, ख़राब नहीं होती है। फिर इसको हम लोग प्रॉपर ऐसे इनको एक्सरसाइज करने के लिए बताते हैं। जैसे अभी हम तो इजीली कर पा रहे हैं, लेकिन उनके लिए इजी नहीं होता है। इससे डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप। हर फिंगर से प्रेस करने वाली, एक एक फिंगर से दबाने वाली, फिंगर से ऐसे नीचे प्रेस करने वाली, फिंगर से रोल बनाने वाली, फिंगर को ऐसे मोल्ड करने वाली, देन ऐसे फाइनली। अब हर पेशेंट को लड्डू बनाने के लिए रोज़ नहीं बोल सकते,
तो क्ले के साथ डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, थंब के लिए, एक एक फिंगर के लिए, लिटिल फिंगर के लिए। तो इन सारे इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। थैंक यू सो मच।